नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, दीपावली कब है। और दीपावली कब है ये सिर्फ हम नहीं बताएंगे कि हमारा क्या मत है, शास्त्र में और पंचांग में क्या लिखा है, कब दिवाली करनी चाहिए, क्या विधान है। इसके साथ साथ आपको अन्य जो बहुत ही विख्यात विद्वान हैं, महाराज हैं, बहुत से साधु संत हैं, उनका क्या मत है, वो क्या कहते हैं, उनकी क्या समझ है, ये भी साथ में हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कौशिक जी महाराज का क्या मत है, वो क्या कह रहे हैं, बागेश्वर धाम दिवाली के बारे में क्या बोलते हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी के फॉलोअर्स जो हैं वो क्या जानना चाह रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जो हैं वो दिवाली के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उनका मत है, कब करने जा रहे हैं, अनिरुद्ध आचार्य जो हैं वो कब करने जा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का क्या मानना है। शंकराचार्य क्योंकि एक बहुत बड़ा पद होता है, शंकराचार्य वह भूमिका निभाते हैं जो समाज को मार्गदर्शन देते हैं, इसीलिए उनकी जो वाणी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके जो वाक्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं कि दीपावली को लेके वो क्या कहते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जो अयोध्या मंदिर के जो महंत हैं ना, उनका क्या मत है कि अयोध्या में दीपावली कब की जा रही है। तो हमारा जो इस आज के इस वीडियो को लेकर उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि हम सबकी राय आपके सामने रखें, उसके अनुसार आप अपनी राय बनाएं और उसके अनुसार आप दीपावली करें। साथ ही हम अपनी समझ के अनुसार भी बताएंगे कि हमारी जो ज्योतिष की समझ है, पंचांग की समझ है, वो क्या कहती है, हमारा क्या मत है, वो भी हम आपको स्पष्ट करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, सारी जानकारी महत्वपूर्ण है। जितने भी हमने नाम बताए हैं उन सभी के जो मत हैं वो महत्वपूर्ण हैं, उन सभी के बहुत से फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं, इसीलिए उनके बयान कहिए या उन्होंने जो कहा है वो बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इन सब को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो आरंभ करें उससे पहले आपसे एक निवेदन, कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम या भगवती का नाम अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी या ओम नमः शिवाय। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कारण क्या है, देखिए वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप भगवान का नाम लिखते हैं ना तो एक पॉजिटिव एनर्जी अर्थात एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो आपके जीवन को अच्छा बनाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखें तो जब आप माँ लक्ष्मी का नाम लिखेंगे तो उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और माँ के आशीर्वाद के लिए ही तो आप दिवाली मनाते हैं, उनके आशीर्वाद से आपकी सभी परेशानियाँ दूर होती हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में या जो लाइव देख रहे हैं वो साइड में अवश्य ही लिखें जय माँ लक्ष्मी। आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते, अपने पास कोई कॉपी ले लीजिए, उसमें आप लिखते जाइए। जितना अधिक लिखेंगे उतना अधिक फलदायक रहेगा। बात करते हैं दीपावली दीपोत्सव 2024 की। देखिए दिवाली यूँ तो भगवान श्री राम का अयोध्या वापसी का दिवस था। इस खुशी में अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया था और तभी से यह दीपोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसी हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, ऐसी हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है। दीपावली का जो दिन होता है वो मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे। तो कार्तिक मास की अमावस्या जिस दिन होती है उसी दिन माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, दीपोत्सव होता है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा जो आपको बाद में वीडियो के अंत में आप पहुँचेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। वो ये कि दिवाली के दिन केवल सायंकाल को पूजा नहीं होती है। अगर आप ओवरऑल देखें, क्योंकि हमारे कार्यालय में पूजा पाठ की बहुत सारी बुकिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ बहुत सालों से हम दिवाली पूजन कराते आए हैं। तो सुबह 5 बजे से दिवाली पूजन आरंभ होता है और निश्चित काल तक दिवाली का पूजन चलता है, क्योंकि बहुत सी फैक्ट्री हैं जहाँ पूजन होता है, बहुत से कार्यालय हैं जहाँ पूजन होता है, आपके यहाँ भी कोई ऑफिस होगा उनमें भी पूजन होता है, दुकानें दुकानदार होते हैं वो भी पूजन करवाते हैं। तो ये जो पूजन है ना ये प्रातः काल से ही आरंभ हो जाता है और रात्रि को निशित काल तक चलता है। अंत में जो निशित काल का पूजन होता है ना वो घरों में किया जाता है। घर में हम जो दिवाली पूजते हैं या माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं ना वो रात्रि को करते हैं, परंतु दिवाली का जो पूजन है, माँ लक्ष्मी का जो पूजन है वो आरंभ तो प्रातः काल से ही हो जाता है हमारे समाज में। आप भी अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको खुद ही ये पता लगेगा कि दिवाली का पूजन रात्रि को नहीं किया जा सकता केवल।
आप मान लीजिए किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी दुकान पे काम करते हैं, वहाँ पे अगर वो रात्रि को पूजन करेंगे तो आप घर कब जाएंगे? क्योंकि आपने देखा है दिवाली पूजन होता है, उसके बाद आपको गिफ्ट उपहार आदि मिलते हैं, दिवाली का जो बोनस होता है वो मिलता है और फिर आप घर जाके दिवाली बच्चों के साथ मनाते हैं। यही प्रथा आपने अभी तक देखी होगी, क्योंकि कार्यालय जो भी आपका कार्य क्षेत्र होता है वहाँ पे पूजा पाठ सुबह या दोपहर तक हो जाती है। तो इस प्रकार से ये दिवाली हमारी बनती है। अब इसके अनुसार हमें यह निर्णय लेना है कि दिवाली की कब जानी चाहिए। हम अन्य जो हमारे बहुत ही प्रमुख जन हैं उनकी बात करें कि उनका क्या मत है, उससे पहले एक आपको बेस बता देते हैं, आधार बता देते हैं, ताकि उनकी बातों को समझने में आपको आसानी हो जाएगी कि और आपको अपना निर्णय लेने में भी आसानी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अमावस्या कब शुरू हो रही है। देखिए, अमावस्या जो तिथि है ना, वो 31 अक्टूबर को 3:52 पर आरंभ होगी और ये अगले दिन 1 नवंबर को 6:16 पर समाप्त होगी। तो इसके हिसाब से सायंकाल को अगर हम देखें, प्रदोष काल को, तो 31 को प्रदोष काल में अमावस्या रहेगी, निशित काल में भी अमावस्या रहेगी। ये प्रमुख रूप से तर्क दिया जा रहा है कि भाई दिवाली की पूजा तो रात्रि को होती है, प्रदोष काल में होती है, इसीलिए 31 को ही दिवाली करें, एक को जरूरत नहीं है। अब हम आपको देते हैं दूसरा तर्क, जो शास्त्र भी बताते हैं। सिंधु ज्योतिष शास्त्र में भी यही लिखा है। पहला चीज़ ये, जब कोई तिथि 2 दिन होती है ना, तो उसका दूसरा दिन अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, उसका प्रभाव दूसरे दिन अधिक माना जाता है। तो एक की बात करें उससे पहले 31 को क्लियर करते हैं। देखिए, 31 को सिर्फ एक तर्क दिया जा रहा है कि 31 को प्रदोष काल में दिवाली है और रात्रि को निशित काल में अमावस्या, दिवाली अर्थात अमावस्या है और अमावस्या निशित काल में है। और क्योंकि घरों में पूजा इसी समय होती है, इसीलिए दीपोत्सव या दिवाली इसी दिन मनाई जानी चाहिए। इसके अलावा और कोई तर्क नहीं है देने वालों के पास। अब हम बात करते हैं 1 तारीख की। 1 तारीख का जो तर्क है, सबसे पहले अमावस्या सूर्य के मुख से है। दूसरा तर्क, आप सभी सुनते आए हैं कि अगर कोई तिथि 2:30 घटी होती है या सूर्य के मुख से होती है तो वो तिथि पूरे दिन मानी जाती है। हम तो अपने इसमें यही पढ़ते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं, और ज्योतिष शास्त्र, सिंधु ज्योतिष शास्त्र जो है उसमें क्लियर लिखा भी यही है। 3:30 पहर अगर कोई तिथि रह जाती है तो उसको पूरे दिन माना जाएगा। यही हम सुनते आए हैं। आपने भी, आप में से बहुत से बुद्धिजीवी होंगे जो कभी पंडित जी के पास गए होंगे, उन्होंने बोला होगा अरे सूर्य के मुख से इस दिन है, या आपके ये भी आया होगा कि आज 2:30 घटी थी सुबह, इसीलिए पूरे दिन यही तिथि मानी जाएगी। अभी तक यही चलता आया था। दूसरी चीज़, अब आप आते हैं सायंकाल को कि प्रदोष काल में पूजा होती है दीपावली की। तो 1 नवंबर को भी तो प्रदोष काल में अमावस्या है। प्रदोष काल कब आरंभ होता है? प्रदोष काल शुरू होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होता है। इस दिन सूर्यास्त हो रहा है करीब 5:20 पर। मैं स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। 5:20 पर सूर्यास्त हो रहा है। अमावस्या कब समाप्त हो रही है? 6:16 पर। तो पूरा प्रदोष काल ही एक तरह से देखा जाए तो अमावस्या तिथि है। क्या परेशानी है 1 नवंबर को करने में? आपको सूर्य के मुख से हो गई, आपको प्रदोष काल में भी अमावस्या मिल गई। तीसरी बड़ी बात, मैंने आपको बताया था कि पूरा समाज केवल रात्रि को पूजन नहीं करता है। आप अगर घर में रात्रि को पूजा करते हैं तो आपके कार्यालय में दिन में पूजा करते हैं। 1 नवंबर को तो दोनों ही संभावनाएं हैं कि सायंकाल को आप घर पे जाके पूजा कर लीजिए और दिन में अपना अमावस्या है तो आप दिन में अपने कार्यालय में पूजा कर लीजिए। लेकिन अगर आप 31 को करते हैं तो 31 को तो सुबह है नहीं अमावस्या, दोपहर को है नहीं अमावस्या, सायंकाल को जाके आएगी। तो कब करेंगे दिवाली पूजन ऑफिस में? क्या ये समाज, हमारा हिंदू धर्म में कितने हिंदू भाई बहन हैं, उनकी जनसंख्या देखिए, उनके कार्यालय देखिए, कार्यस्थल देखिए, क्या ये संभव है कि रात्रि में सभी के घर में पूजा हो जाए? वो पूजा कब करेंगे? 14 में? आप चाहते हैं कि नरक 14 में वो अपने कार्यालय में पूजन करें? क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि 1 नवंबर को, जब दिन में सुबह से ही अमावस्या है, तो 1 नवंबर को प्रातः काल से ही पूजा की जाए? जिनको ऑफिस में करनी है वो सुबह से कर लें, दोपहर तक कर लें, सायंकाल को अपने घर पे जाके कर लें। क्या दोष है इसमें? एक बड़ी बात जो कौशिक जी महाराज ने कही है, कौशिक जी महाराज भी कहते हैं, और इसको अगर कोई भी विद्वान इस बात को सुन रहा होगा तो उनको भी पता होगा कि दीपावली की पूजा स्वाति नक्षत्र में की जाती है। और स्वाति नक्षत्र 31 को तो है ही नहीं। जिन नक्षत्रों की बात की जा रही है वो सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र नहीं है। प्रत्येक तिथि के लिए कुछ नक्षत्र निर्धारित हैं। जैसे दिवाली की पूजा
स्वाति नक्षत्र में होती है, जो 31 को नहीं है। जन्माष्टमी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। रोहिणी नक्षत्र देखा जाता है कि रोहिणी नक्षत्र है कि नहीं, उसके अनुसार निर्धारित होता है कृष्ण जी का जन्म कब बनेगा। रक्षाबंधन में श्रवण नक्षत्र देखा जाता है कि श्रवण नक्षत्र किस दिन है, उसके अनुसार निर्धारित होता है कि रक्षाबंधन किस दिन होगा। तो जब उन तिथियों को हम नक्षत्रों से मानते हैं तो दिवाली भी तो पूजन होता है स्वाति नक्षत्र का। तो क्या 31 को स्वाति नक्षत्र है? मध्य रात्रि को आएगा। तो क्या सब मध्य रात्रि की बात करेंगे दिवाली? स्वाति नक्षत्र 1 नवंबर को पूरा दिन है। तो स्वाति नक्षत्र मिल रहा है, सूर्य के मुख से आपको अमावस्या मिल रही है, सायंकाल को प्रदोष काल में आपको अमावस्या मिल रही है। आपका जो सिंधु ज्योतिष शास्त्र है वो कहता है कि 3 पहर की तिथि पूरे दिन मानी जाती है, वह मत भी वहाँ पर शास्त्र सम्मत हो रहा है। तो शास्त्र सम्मत सारी चीज़ें आपको 1 नवंबर को मिल रही हैं। इसीलिए देवभूमि ज्योतिष संस्थान का क्लियर मत है 1 नवंबर को सर्वोत्तम है दिवाली मनाना। हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगाते हैं। अगर आप शास्त्र संगत कोई बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम अवश्य उसका जवाब देंगे। पर अगर कोई कुतर्क करेगा तो क्षमा कीजिएगा, हम उसको कोई जवाब देने वाले नहीं हैं। आपके मन में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, आप अपनी राय रखिए, आप क्या सोचते हैं। अगर आप हमसे सहमत नहीं हैं तो अपनी असहमति लिख के बताइए, और अगर सहमत हैं तो आप बताइए कि आप सहमत हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो उसको बोलिए कि हम गलत बोल रहे हैं, ताकि हम आपको अपना तर्क दे सकें। अब बात आते हैं विद्वानों के ऊपर कि जो बाकी विद्वान है ना वो क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कौशिक जी महाराज से। कौशिक जी महाराज आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स हैं, कथा भी करते हैं और सभी प्रकार की कथाएं करते हैं। पूरे दुनिया में उन्होंने भ्रमण किया है, अच्छे विद्वान माने जाते हैं। तो कौशिक जी महाराज का तो क्लियर कहना है कि भाई दिवाली तो 1 नवंबर को ही मनानी चाहिए। दीपोत्सव और दीपावली का जो पूजन है वो 1 नवंबर को ही होना चाहिए। उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं। उन तर्कों में एक स्वाति नक्षत्र प्रमुख है। इसके अलावा उनका भी यही मानना है कि उस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही 14 डिग्री पर बैठे हैं, जो कि करीब 50 से 60 साल बाद हो रहा है कि दोनों ही इस दिन 14 डिग्री पर रहेंगे 1 नवंबर को। ये बहुत अद्भुत संयोग है। 1 नवंबर को दिवाली मनानी चाहिए, ऐसा सीधा सीधा कहना है कौशिक जी महाराज का। आप उनके इन वीडियोस को भी सुन सकते हैं, आप चाहें तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आपके पास संपर्क नंबर नहीं है तो हम आपको प्रदान करेंगे, आप उनके कार्यालय से या उनसे बात करके भी जानकारी जुटा सकते हैं। बागेश्वर धाम की हम बात करते हैं। बागेश्वर धाम ने अपना कोई अभी राय नहीं बनाई है। उनसे पूछा गया, हमारी तरफ से कॉल भी किया गया उनको, तो वहाँ से यही आया कि अभी हमने निर्णय नहीं लिया है कि कब दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन जो भी होगा वो आप सबके अकॉर्डिंग ही होगा। जिस दिन सब कर रहे होंगे उस दिन सब हम करेंगे। इसकी कारण क्या है कि उनका स्वयं यही है कि वो कथावाचक हैं, उनको ज्योतिष शास्त्र से कोई लेना देना नहीं होता है। वो स्वयं भी कहते हैं कि मुझे ज्योतिष की गणना से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कार्य अलग है। मैं प्रवचन करता हूँ, मैं लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ, मैं कथा पढ़ता हूँ, मेरा काम ज्योतिष शास्त्र नहीं है। अब हम आते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी पर। देवकीनंदन ठाकुर जी जो कि कथावाचक हैं, प्रमुख रूप से वृंदावन के बहुत ही बड़े नाम हैं, उनका भी अपना यही मत है कि 31 को क्योंकि लक्ष्मी पूजन होता है, इसीलिए 31 को ही दिवाली मनाई जानी चाहिए। सिर्फ इतना ही कहना है उनका, इसके आगे पीछे कोई तर्क नहीं है। अनिरुद्ध आचार्य का कहना है कि क्योंकि सभी लोग 31 को कर रहे हैं और मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूँ, लोग मेरे ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा देते हैं, तो मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा जिस दिन सब कर रहे हैं उस दिन हम करेंगे। अब बड़ा नाम जो हम अंत में बोलते हैं वो है हमारे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी। अगर उनके नाम में कुछ गलती कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो हम क्षमा मांगेंगे, लेकिन हमारी जितनी समझ है, अविमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं, ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। उनका ये कहना है, उन्होंने यही कहा है ANI को, ANI जो कि प्रमुख एजेंसी है समाचार क्षेत्र में, जहाँ से कि खबरें हमारे पास भी आती हैं। तो उनका कहना है कि देखिए दिवाली जो है वो 31 को करें, क्योंकि सभी लोग 31 को कर रहे हैं इसलिए। हालांकि उन्होंने ये तर्क दिया है कि सिंधु ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि द्वितीय दिवसीय जो तिथि होती है वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब भी तिथि 2 दिन बढ़ जाए तो दूसरे दिन जब तिथि होती है बढ़ते दिन पे तो बहुत उत्तम मानी जाती है, परंतु लोगों का मत है 31 को कर रहे हैं तो 31 को ही दिवाली की जानी चाहिए। उन्होंने सिंधु ज्योतिष शास्त्र का भी सहमति एक प्रकार से दी है
उन्होंने इस पर भी सहमति दी है कि हाँ 1 तारीख को भी संभव था, परंतु क्योंकि निश्चित काल में सायंकाल को घरों में पूजा होती है और ज़्यादातर लोग वही करने वाले हैं, तो 31 को ही दिवाली करें। तो ये थी इन प्रमुख जनों की अपनी समझ के अनुसार जानकारी। जो हमने, हमारे जो सोर्स हैं वो ये हैं कि इनमें से बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने चैनल्स पर डाला है, अपनी वेबसाइट्स पर डाला है, हमने वहीं से लिंक लिया है, किसी को हमने फ़ोन भी किया है, कांटेक्ट करके भी, उनसे बात करके भी उनका मत पूछा है। और इस प्रकार से हमारा जो उद्देश्य सिर्फ ये था कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे करीब 2 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे अन्य अकाउंट्स पर भी जो करीब 7.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं हमारे, उन सब तक एक सही जानकारी पहुँचे, क्लियर कट मैंडेट पहुँचे कि किसका क्या मत है। अगला आपकी विवेक पे है कि आप कब करना चाहते हैं। एक और प्रमुख तर्क जो बहुत से विद्वानों ने दिया भी है और हम भी आपको बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहला बात तो ये कि 31 को अगर आप देव पूजन कर लेंगे तो पितृ पूजन क्या आप 1 तारीख को करेंगे? क्योंकि ज्योतिष के अनुसार बोलें या धर्मशास्त्र के अनुसार बोलें तो देव पूजन के बाद पितृ पूजन नहीं होता है। और अगर आपने 31 को दिवाली कर ली, क्योंकि अमावस्या जो है वो 1 तारीख को ही है और पितरों की जो पूजा है वो तो प्रातः काल से दोपहर तक ही होती है, तो आप कब पंडित जी बिठाएंगे? अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य कब करेंगे? उनका श्राद्ध कर्म आदि कब करेंगे? माँ लक्ष्मी को पहले पूज लेंगे और उसके बाद अपने पितरों को पूजेंगे। आपने देखा होगा आपके घरों में जब भी कोई शादी विवाह आदि कोई भी अच्छा कार्य होता है तो पहले पितृ पूजा होती है, फिर देव और बाकी लोग आते हैं। तो क्या ये संभव है आपके लिए कि आप पहले माँ लक्ष्मी को पूज लें, देवताओं को पूज लें और उसके बाद अगले दिन पितरों को पूजें? क्या ये अनुचित नहीं हो जाएगा? क्या ये तर्क संगत है? आपके विवेक पर है, आप सभी समझदार हैं। दिवाली कब करनी चाहिए, ये थी जानकारी। देवभूमि चैनल को आप देख रहे थे, जानकारी अच्छी लगे तो हमें अवश्य बताइएगा, कोई आपकी राय हो तो अवश्य लिखिएगा। भगवान सबका कल्याण करे, माँ लक्ष्मी का सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माँ लक्ष्मी।